अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अब तक हमने पढ़ लिया सिंगुलर और डुअल यानी कि मुसन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम पढ़ेंगे जमा, ठीक है, यानी कि प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट अगर हम कंप्लीट कर लेना तो हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए जमा टू टाइप्स के हैं, ठीक है। जमा सालिम यानी कि रेगुलर प्लूरल, और जमा मुकस्सर या फिर तकस्सुर भी कहते हैं इसको। आप जो भी याद रखना चाहिए याद रख लें। इर्रेगुलर प्लूरल या फिर इसको ब्रोकन प्लूरल भी कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे जमा सालिम रेगुलर प्लूरल, ठीक है, इसको बनाने का तरीका। तो देखिए जमा मुज़क्कर सालिम यानी कि मस्कुलिन प्लूरल, ठीक है, मस्कुलिन फेमिनिन दोनों हम सीख रहे हैं। मस्कुलिन को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वाव नून और या नून, ठीक है, वाव नून और या नून। जैसे कि हमने पढ़ा था आनी यानी, ओके। यहाँ पर आपका होगा वो ना, ठीक है, एक सेकेंड, वो ना यानी, ठीक है। यहाँ पर पढ़ा था हमने आनी, सॉरी, ईना, ठीक है। यानी पढ़ा था ना, आनी और यानी, यहाँ पर वो ना ईना, ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे, ओके, चलिए। प्लूरल मैस्कुलिन साउंड्स नाउन्स रेगुलर फुल्ली करेक्ट एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। सालिम मुज़क्कर जमा यानी कि वो मुज़क्कर है जिसमें जो मुकम्मल सही हो, इनमें कोई तब्दीली ना हो, यानी कि जैसे कि मोमिनुन है, मोमिनुन यानी कि एक मोमिन। अगर हम इसको कह लें मोमिनून है, ये हो गया बहुत सारे मोमिन, ठीक है, प्लूरल हो गया इसका। तो आप जमा मुज़क्कर मुकस्सर यानी कि इर्रेगुलर प्रोनाउन में प्लूरल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वहाँ पर एक फार्मूला नहीं होता उसको बनाने की, जैसे कि यहाँ पर वाव नून है या नून है, उसको जमा बनाने के लिए वहाँ नहीं होता, ठीक है। तो अभी मैं आपको उसको जूम करके बताती हूँ। अभी यहाँ देख लें, जमा बनाने के दो दो हैं, वाव नून और या नून। ये वाव नून है ये सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर आपको प्लूरल बनाना है किसी नाउन का सब्जेक्ट को तो आप लगाएंगी वाव नून। अगर आपको ऑब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है तो आप लगाएंगी या नून, ठीक है। या नून, या नून हम बाद में पढ़ेंगे, या नून दोनों के साथ अटैच होता है, पहले हम पढ़ेंगे वाव नून, ठीक है। तो आप लोग बस कॉन्सेप्ट को याद रख लें कि ये भी प्लूरल होता है। उसके अलावा मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सेंटेंस बनाना नहीं सीख रहे हैं, हम बस ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं। ये चीज़ें आपको डीप में जाने की तब ज़रूरत होती है जब आप अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं बोलने के लिए। तो यहाँ देखिए, अल मोमिनून यत्तखून अल्लाह, द बिलीवर्स फियर अल्लाह, मोमिन अल्लाह से डरते हैं, ओके। तो यहाँ पर आया है वाव नून, क्यों यहाँ पर वाव नून लगा है, या नून क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर जो मोमिनून है वो है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। वो कौन डरते हैं अल्लाह से? मोमिन डरते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आया है इसलिए वाव नून लगा हुआ है। बस याद रख ले, वाव नून जिसके भी साथ लगा हो तो वो हो जाएगा प्लूरल है। तो आप लोगों को देखिए जैसे कि तालमून या लमून इस तरह होता है ना, तो यहाँ पर ता या हम आगे पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। लास्ट में याद रख लें, अगर वाव नून है तो वो हो जाएगा प्लूरल, वो वर्ब का प्लूरल हो जाएगा, ये नॉन का प्लूरल होगा, ओके। बहुत सिंपल है, बस वाव नून सब्जेक्ट के साथ लगेगा। इसी तरह देखिए, अस्सालिहूना युतून ज़काता, द राइटियस गिव ज़कात, नेक लोग ज़कात देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सालिहून भी नाउन है, तो नाउन के साथ क्या लगेगा, नाउन प्लूरल के साथ वाव नून, ओके। तो बस इसको याद रख ले, बहुत आसान है। वाव नून लगेगा नाउन के साथ, वो भी सब्जेक्ट के साथ, वो भी प्लूरल के साथ, ओके। नेक्स्ट है या नून, या नून किसके साथ लगता है वो पढ़ते हैं हम। हाँ जी, अभी देखिए नेक्स्ट या नून, ठीक है, या नून, आईना, वो ना आईना, ठीक है। वाव नून तो समझ आ गया, वो सब्जेक्ट के साथ लगा होता है हमेशा। अभी देखिए यहाँ पर या नून लगा होता है प्रीपोजिशन के साथ या फिर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशंस क्या थे, अला, मिन, फ़ी, बैना, ठीक है, ये सारे जो प्रीपोजिशन थे ना उसके साथ लगे होते हैं। बस आप लोग जहाँ भी ये इसके साथ लगे देखिए तो समझना है आपने कि ये क्या है, प्लूरल है, जमा है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हमने आनी
यानी में पढ़ा था ना, या नी, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, ये यानी है ये या ना है, ठीक है। नून के ऊपर जज़म आएगा, उसके नीचे ज़ेर आएगा। चले कंफ्यूज नहीं होना, हमने प्रैक्टिस की है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ चुकी है। रआइतुल मोमिनीन, आई सा द बिलीवर्स, मैंने मोमिनों को देखा, ठीक है। यहाँ पर देखें मोमिनून, आयसा किसने, मैंने देखा है, यहाँ पर किसको, बिलीवर्स को, मोमिनों को। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो इसलिए बना है यहाँ पर या नून लगा है, वाव नून नहीं लगा है, ठीक है। अतईतुस सालिहीन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई गेव टू द राइटियस, मैंने नेक लोगों को दिया है, किसने, मैंने। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, राइटियस, यानी क्या, सालिहीन। तो या नून लगेगा, बस सिंपली याद रख ले, या नून लगेगा प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के साथ, वाव नून लगेगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, या नून और वाव नून जमा बनाने के लिए, और डुएल के लिए अलिफ आनी, अलिफ और यानी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगते हैं। ये था मुज़क्कर के लिए, यानी कि मस्कुलिन के लिए वाव नून और या नून। बस आप लोगों को इतना आना चाहिए कि कुरान में अगर कोई वर्ड दिखे तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है या फिर जमा मुसालिम है या मुज़क्कर है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा तभी आप उसको तर्जुमा कर पाएंगी। तो आप लोगों ने सिर्फ ये क्लासेस सुननी नहीं है, कुरान का तर्जुमा भी करना स्टार्ट करें, खोले कुरान, जितना भी पढ़ा है उसको तर्जुमा करने की स्टार्ट करें, ठीक है जी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने डुएल में भी फेमिनिन बनाने के लिए मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल किया था, ता इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था। क्या अटैच होता है, ता अटैच होता है, जैसे कि मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसी तरह, ठीक है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, ता आ जाएगा लास्ट में। किताबुन से, किताबुन तो किताब है। और इसी तरह मुस्लिम का अगर डुएल बनाना है तो हमने क्या लगाया था, तालिफ लगाया था कि नहीं लगाया था, मुस्लिमतानी, ओके। इस तरीके से आप लोगों ने प्लूरल बनाया था, डुएल बनाया था, सॉरी। तो यहाँ पर प्लूरल ऑफ फेमिनिन यानी कि मोनस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे आतुन या फिर आतिन, सॉरी आतिन। चलो मैं दोबारा से लिखती हूँ, आतुन, आतिन, ठीक है। तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं प्लूरल बनाने के लिए, फेमिनिन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो अभी देखें यहाँ पर ये जो आतुन है, आतुन कह ले या फिर आतू कह लें, क्योंकि जब बीच में आएगा तो तनवीन नहीं होगी ना, इस तरीके से ये लगेंगे सब्जेक्ट के साथ, जैसे वाव नून लगता था ना वैसे ये। और आतिन जो है वो लगेगा ऑब्जेक्ट या फिर प्रीपोजिशन के साथ, सेम एज इट इज रूल। तो यहाँ एग्जांपल देखें, अल-मोमिनातु युकीमून सलाता, द बिलीविंग वुमेन स्टैब्लिश द प्रेयर, मोमिन औरतें नमाज कायम करती हैं, ठीक है। किस वजह से हमने यहाँ पर मोमिन औरतें कहा, अलीफ ता ये जो है ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर फेमिनिन की बात हो रही है, औरत की बात हो रही है, तो हमने कह दिया मोमिन औरतें नमाज कायम कर रही हैं। अगर यहाँ पर बात करनी है आपने फेमिनिन की, मेल की, तो यहाँ पर अलीफ ता नहीं आएगा। इसी तरह अस्सालिहातु यत्तकीनल्लाह, नेक औरतें अल्लाह से डरती हैं, द राइटियस वुमेन फियर अल्लाह। यहाँ पर दोनों जगह पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आया है इसलिए आतुन आया है, आतु आया है, आतुन या फिर आतु खेले लास्ट में आ जाता है ना ये, ठीक है। तो आतु आया है, तो यहाँ पर बिलीविंग वुमेन, मोमिन औरतें क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए आतु आया है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो आता मोमिना ती, ठीक है, अल मोमिना ती आता, यहाँ पर क्या है, तू है। इसी तरह अस्सालिहातु, द राइटियस वुमेन, नेक औरतें, मतलब यहाँ पर भी नेक औरतें क्या है, सब्जेक्ट है इसलिए आया है
आतू। बस याद रख ले ये दो फेमिनिन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ सेंटेंस बनाना नहीं है, बस हमने जो बनाया हुआ है उसी की ट्रांसलेशन करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, कभी अगर आप इन फ्यूचर लैंग्वेज सीखें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जी, अभी देखिए ऑब्जेक्ट के साथ और प्रीपोजिशन के साथ लगेगा आती या फिर आतिन। ओके, रआइतुल मोमिनाती, असादा बिलीविंग वुमेन, मैंने मोमिन औरतों को देखा। किसने देखा यहाँ पर? मैंने। मैं इज ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। मोमिनाती औरतों को देखा इस ऑब्जेक्ट, इसलिए आया है यहाँ पर आती। आतु नहीं आया, मोमिनातु नहीं आया, मोमिनाती आया है। ओके, इसी तरह मीनस सॉलिहाती, फ्रॉम द राइटियस वुमेन, नेक औरतों से। यहाँ पर औरतें, जो नेक औरतें हैं वो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्यों? कहाँ से बात हो रही है? नेक औरतों से। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन भी लगेगा मिन। ठीक है, मीनस सॉलिहाती। आई होप आपको समझ आया गया। बस मुज़क्कर के लिए, फेमिनिन के मोनस के लिए, सॉरी मुज़क्कर मस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होगा वाव नून और या नून, या नून, सॉरी। और आतुन, आतिन, ये इस्तेमाल होगा फेमिनिन के लिए। बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, कुरान को खोलें और इसके एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करें, निकालें कुरान से। आप लोगों का होमवर्क भी यही होगा कि आप लोगों ने कुरान से जमा सालिम और जमा मोनस सालिम, ठीक है, रेगुलर प्लूरल और, हाँ, रेगुलर प्लूरल आपने ढूंढ के लाने हैं मुज़क्कर मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए। तभी आपको आइडिया होगा कि ये जमा है और ये वो है। इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा। और एक इसकी टाइप बचती है, हाँ, जमा मुकस्सर या फिर ब्रोकन प्लूरल या फिर इर्रेगुलर प्लूरल। तो इंशाल्लाह वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह देखिए आप लोगों का इस वीक जमा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक आप लोगों का होगा ओवरऑल फाइनल टेस्ट। उसके बाद हम जाएंगे आगे टेंस में, क्योंकि अभी तक हमने सारा पढ़ लिया है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट हमारे और रहते हैं फ्यूचर एंड प्रेजेंट, दोनों एक ही साथ आ जाते हैं। उसके साथ रहता है हमारा ऑर्डर एंड कमांड। ये दोनों हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ओवरऑल हमारा ये ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप कुरान का तर्जुमा, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा जो होता है ना, वो PDF डाउनलोड कर लिए। अगर आप कुरान है आपके पास तो उसको खोल के डेली एक पेज ज़रूर पढ़ें, ठीक है, तर्जुमे के साथ। ठीक है, पहले आपने तर्जुमा खुद नहीं पढ़ना, पहले आपने जो अरबिक है उसमें जितना भी ग्रामर पढ़ा है उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है आपको। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ग्रामर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जो वर्ड होती है उसकी मीनिंग नहीं पता होती, कि यहाँ मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुरान के हमने काफ़ी हद तक वर्ड्स याद किए, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं जो इंशाल्लाह आपको से भी याद करने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको याद दिलवाऊँ। इट्स अप टू यू, आप रोज़ाना पढ़ेंगी उसको तर्जुमे के साथ तो आपको पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का हमारा लेसन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आई उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से बताऊँ, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।